हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से आज लेकर आ गए हैं ना, जो कि क्लास 10th की बीबीडी से क्वेश्चन हम पहला चैप्टर को करवा रहे थे। यानी पहला चैप्टर आपका था वास्तविक संख्या। उसमें आपको टोटल 120 क्वेश्चन है, तो हमने 60 क्वेश्चन आपको करवा दिया है ना। तो चलिए आज 61 से आपको 120 तक हम हल करते हैं। तो चलिए आइए बारी बारी से देखिए क्वेश्चन को। कारा 61 में क्या कह रहा है ना, तो कारा 61 नंबर में कारा की निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन शांत है। तो आपको हमने पहले बताया कि शांत का एक नियम होता है ना, जो कि पी बट्टा, देखिए बट्टा में यानी पी बट्टा का रूप में जो 2 के पावर है ना, 2 के पावर n और 5 के पावर m अगर इस रूप में आ जाए तो समझिए हुआ शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं आवे तो समझिए वो क्या होगा, अशांत होगा। तो बोल रहा निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए देखिए 11/700 दिया है ना, तो इसको आप एक नंबर में आप देख लीजिए 11/700 यानी 700 का जब आप करिएगा तो इसको क्या कैसे कर सकते हैं। चलिए जीरो को आप देखिए छोड़ दीजिए है ना, तो आप इसको करके देख लीजिए ये कैसे हो जाएगा। यानी 14 पचे का क्या हो जाएगा 70, यानी 70, 14 पचे का 70। और देखिए इसको गुणनखंड कीजिए 14 को, तो ये 7 दूना का हो जाएगा 14। तो बताइए एक आपका 7 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, और जीरो आपका है तो इसको हम आपको छोड़ देने के लिए कहे हैं ना, कि आप जहां भी मन करे आप वहां लिख सकते हैं। तो बताइए 5 2 तो आ गया तो शांत हो गया, लेकिन 7 आ गया तो क्या हो गया, अशांत। तो बताइए ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसी प्रकार से 2100, तो 2100 के आप कैसे कर सकते हैं बताइए। देखिए 2100 के कर सकते हैं, डबल जीरो को छोड़ दीजिए तो ये 21 हो जाएगा। तो बताइए 7 और 3 आ गया तो ये भी आपका अशांत हो गया। और आपका एक देखिए डी नंबर में करा इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा है ना। ये क्यों हो गया तो आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए 343 ऊपर में लिखा है, नीचे 7 के पावर 3 है। जब आप 7 के पावर 3 कीजिएगा तो ये 343 आ जाएगा। तो 343 यहाँ हो जाएगा और 343 यहाँ है ना, तो ये कट गया। तो देखिए बट्टा के रूप में आ गया, ऊपर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, और बट ऊपर में 1 है और नीचे में आपका 2 के पावर 3 है और यहाँ 5 के पावर 3 है। जब इस रूप में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ गए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को हम लोग देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में आपका कह रहा संख्या रेखा नंबर लाइन के पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है ना। तो संख्या रेखा आप किसे कहते हैं। देखिए एक आप संख्या रेखा इस प्रकार से बना लीजिए और यहाँ आप 0 लिख दीजिए, और इधर देखिए 1 होगा, 2 होगा प्लस में, इधर होगा 1 और 2 माइनस में है ना। तो ये संख्या रेखा पर आपको क्या संख्या मिल सकता है। तो संख्या इस पर मिलेगा, परिमेय संख्या भी मिल जाएगा है ना, इस पर परिमेय संख्या भी मिल जाएगा, और इस पर एक आपका अपरिमेय संख्या भी मिल जाएगा है ना। आप परिमेय और अपरिमेय जब दोनों मिल जाएगा तो इस दोनों संख्या को ही हम कहते हैं कौन संख्या, तो वास्तविक संख्या। इसलिए संख्या रेखा पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये एक वास्तविक संख्या हो जाएगा है ना। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में आपका कह रहा यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n होगा। बताइए रूट में अगर n रहेगा, मान लीजिए रूट में n है ना, तो आप समझिए इसके अंदर में आप लिखिए 4, तो बताइए ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 2 होगा है ना। और अगर आप लिख दीजिए रूट में आप 5, तो बताइए यह संख्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो अब आपका रूट में जब n रहेगा तो ये कभी परिमेय संख्या होगा तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ है, तो देखिए आपका ऐसा ऑप्शन है डी नंबर में। कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। देखिए प्राकृत संख्या है ना 2, तो इसको आप प्राकृत संख्या 2 है तो 2 के नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो आप इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो रूट में अगर n रहेगा तो यह कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या होगा। चलिए समझ गए। चलिए 64 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए कारा 64 नंबर में कारा की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब यहाँ 4 कथन दिया हुआ है। तो कारा पहला में कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा नहीं होता है ना। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या 3 और एक अपरिमेय संख्या 3, बताइए 2 गो अपरिमेय है, इसका गुना कीजिएगा तो रूट 3 क्या हो जाएगा 3, तो ये परिमेय हो जाएगा ना। तो 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, नहीं होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा आपका। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है ना। एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आपको याद रखना है ना कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या होता है ना। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन हम आपको पहले बताएं कि x के पावर n+1 का एक गुणक x+1 होगा, तो वह हमेशा एक क्या होता है, तो विषम पूर्णांक होता है। क्या होता है, एक विषम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना। चलिए 66 नंबर चलते हैं।
चलिए बताइए 66 में कह रहा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बताइए 10 आपका भाज्य है, 21 भी भाज्य है, तो 11 हो जाएगा आपका क्या अभाज्य। इसको आप कैसे पहचानेंगे, तो आपको इसका ऐसा क्वेश्चन हम कई बार बताएं कि अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल 1 से और स्वयं से कटे। तो देखिए 11 केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या होगा। 35 आपका हो जाएगा भाज्य, क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा और 35 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, है ना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 67 नंबर का करा क्या, दो संख्याओं का HCF 15 है और LCM 90 है, तो संख्या क्या होगा। तो आप बताइए जल्दी से, संख्या निकालना हो तो LCM HCF को गुना कर दीजिए। तो ये 15 गुना 90 कितना हो जाएगा, तो 15 नमा 35 से 135, जीरो है तो जीरो, यानी आपका 1350। आपका ऑप्शन हो जाएगा, बोलिए 1350 कहाँ है, सी नंबर में, है ना। बताइए जल्दी से 68 नंबर क्वेश्चन कितना सिंपल है। कह रहा पाई है, तो पाई क्या हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, पाई एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगर पाई का मान पूछेगा कि बताइए 22/7 क्या है, तो आप इसे बताइएगा एक परिमेय संख्या, है ना। इस क्वेश्चन को आप समझ गए। चलिए 69 नंबर कह रहा √7 क्या है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या, याद रखेंगे। क्यों यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका रूट से बाहर नहीं निकलेगा, है ना। चलिए 70 नंबर कह रहा कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो बताइए पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है ना, बताइए। और ये कह रहा कौन सा परिमेय है, बताइए √16/25, जब 16 को बाहर निकालेंगे 5 निकलेगा, 25 को 4 निकलेगा और 25 को बाहर निकालेंगे 5, ये आपका हो गया परिमेय संख्या, है ना। ये देखिए आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। 71 नंबर क्वेश्चन का रहा कि √5 है, बताइए √5 बाहर नहीं निकलेगा, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं। चलिए आपको हम 72 नंबर की ओर लेकर चलते हैं ना। चलिए 72 में आपका कह रहा कि निम्न में कौन अलग है, तो बताइए ये 3/5 परिमेय है, ये 16/4, यानी 16 को जब बाहर निकालेंगे 4 निकलेगा और 4 का बाहर निकालेंगे 2, तो ये भी आपका परिमेय है। √2/5 ये आपका बाहर नहीं निकलेगा, तो एक अपरिमेय संख्या है। और जब 25 को बाहर निकालेंगे 5 निकलेगा और 9 तो है ना। तो चलिए ये देखिए परिमेय, और बी भी परिमेय और डी भी परिमेय, आपका सी हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है ना, अलग है। तो आप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए। चलिए 73 नंबर में आपका कह रहा √15/3, तो √15/3 कौन संख्या हो जाएगा, देखिए √15 है और बट्टा में 3 है, इसको काट दीजिए 3 से 15 को 5 बार में, तो √5 हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो कौन संख्या है, √5, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन को समझ गए ना। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा 3 + 2 √5 एक संख्या है, बताइए 3 एक परिमेय संख्या है, 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा यह एक अपरिमेय संख्या होता है ना, कि ये 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, है ना। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो मान रखकर और एक गुणनखंड करके, है ना। तो चलिए हम गुणनखंड करके 75 नंबर को बता रहे हैं ना। कह रहा कि यदि x² - 5x + 4 = 0, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए x² लिख दिया है और माइनस में 5x लिखा है और प्लस में 4, तो इसको क्या करिएगा, देखिए लास्ट और फर्स्ट को गुना कर दीजिए, तो 4 और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो 4 इकाई 4 हो जाएगा। अब बताइए जल्दी से इसको आप किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए आप 4 इकाई 4 हो गया, तो इसको आप गुना कर दीजिए कौन सा संख्या से, तो इसको गुना कर दीजिएगा, 4 इकाई 4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए आपको कौन ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि आपका 4 भी आ जाए और बीच में 5x भी आ जाए, तो ऐसा देखिए 2 दूना 4 होगा लेकिन बीच में 5 नहीं होगा, है ना। तो इसको हम देखिए कैसे बनाते हैं, इसको इस प्रकार से हल करेंगे। x² है, माइनस में आप लिख दीजिए कितना, तो 4x लिख दीजिएगा, ये 4x लिख दीजिए और माइनस में x लिख दीजिए। बताइए माइनस में 4x, माइनस में 1x, माइनस में 5 हो जाएगा जोड़कर, है ना, और ये प्लस में 4 है तो आप 4 लिख दीजिए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ x हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ एक अंदर छूट जाएगा, x² हो जाएगा, है ना, और यहाँ माइनस से माइनस दीजिए, 4x लाना है तो 4 से गुना कर दीजिए। तो बताइए यही डिब्बा का सेम यहाँ लिखा जाएगा, यानी x - 4, x माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए ये दोनों में देखिए कि -x लाना है, यहाँ +x है तो आपको -1 से गुना कर देना होगा, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 × 4 तो 4 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ले लीजिए, x - 4 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर बताइए क्या हो गया, तो ये 4 हो गया। इसी प्रकार से एक ले लीजिए x - 1, है ना, देखिए यहाँ x है और एक -1 यहाँ है ना, x - 1 बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो बताइए 4 और 1 आपका प्राप्त हुआ, तो ये कौन संख्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि यह एक कौन संख्या है, तो ये पूर्णांक संख्या है ना। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये भिन्न भी नहीं हुआ और यह वास्तविक संख्या भी नहीं हुआ, है ना, प्राप्त आपका पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। तो आप 75 नंबर को समझ गए, है ना। चलिए 76 नंबर में
चलिए 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। तो देखिए 15 आपका भाज्य हो जाएगा, 12 भी भाज्य हो जाएगा और ये 75 भी भाज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्यों ये अभाज्य होगा? तो केवल 1 से कटेगा और 23 से कटेगा और किसी से नहीं, इसलिए असंख्या अभाज्य होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत मिला है ना। चलिए आपका 77 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा दो संख्याओं का मासा 25 और लासा आपका देखिए क्या दे दिया है, तो आप ध्यान से समझ सकते हैं ना। देखिए आपका यहाँ लासा क्या दिया हुआ था, ये 50 दिया हुआ है ना। तो दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 दे दिया, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो गुना कर दीजिए जल्दी से। 25 गुना 50 कीजिएगा तो 25 25 25 से, और एक आपका जीरो है तो जीरो हो जाएगा, यानी कितना हो गया 1250। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया है ना। चलिए आपको 78 नंबर क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। 78 नंबर में आपका कह रहा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बताइए ये √11 आपका अपरिमेय है, √15 भी अपरिमेय है, और ये 4 ये कह रहा कि करनी 4 और √5 ये भी आपका क्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। आपका परिमेय संख्या हो जाएगा कौन? तो ये सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय है। तो बताइए √9 को बाहर निकालेंगे 3 निकलेगा, और ये 16 को निकालेंगे तो 4 निकलेगा, तो चरतिया का हो जाएगा 12। तो बताइए 12/1 कौन संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए हैं ना। 79 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। कह रहा कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, मतलब एक वृत्ताकार इस प्रकार से देखिए, धावक मतलब ये वृत्ताकार पथ है ना, और इस पर कह रहा 3 धावक देखिए, दौड़ने वाला 1 और 1 2 और 1 3 है व्यक्ति है ना। कह रहा ये दौड़ना प्रारंभ करता है। तो कह रहा ये दौड़ना प्रारंभ करता है, तो कह रहा कि तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे समय लगता है। तो तीनों धावक को कह रहा तीनों धावक कह रहा कि तीनों धावक प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में समय लगेगा, मतलब एक ही बिंदु पर कब मिलेगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे तो क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है ना। एलसीएम बहुत आसान होता है। चलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, हम एलसीएम आपको निकाल के बताते हैं। कह रहा 3 4 8 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 और क्या हो जाएगा 8। बताइए इसको आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 8। देखिए सबसे बड़ी संख्या है तो 3 से नहीं कटेगा, इसको दुगना कर दीजिए 16, 3 से नहीं कटेगा 24 कर दीजिए, तो यह 3 से 4 से 8 से सबसे कट जाएगा। तो आपका 3 4 8 का एलसीएम हो जाएगा क्या, तो 24 हो जाएगा, यानी 24 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्या किए 3 4 8 का एलसीएम निकाल दिए है ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अब आप समझिए 80 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा भाज्य बराबर, देखिए एक फार्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो आपका भाज्य बराबर यहाँ हो जाएगा, बोलिए क्या, तो हो जाएगा भाजक है ना। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। बताइए 81 नंबर आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा √2 1 है। तो बताइए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि ये बाहर नहीं निकलेगा रूट से है ना। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन आसान है। कह रहा कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा, मतलब 625 को अभाज्य गुणनखंड करिए और बताइए 5 का घात क्या होगा है ना। चलिए हम करते हैं अभाज्य गुणन। चलिए तो 625 है तो इसको आप लिख दीजिए 625 है ना। ध्यान से आप हिसाब को समझिए, बहुत आसान है। तो देखिए 625 कितना से लग जाएगा, तो 5 से लग जाएगा, यानी 5 इकाई 5 हो जाएगा, और 1 बच गया तो 5 दूना का 10 हो गया, और यहाँ 2 बच गया तो 5 5 25 हो गया। अब आप इसको 5 से फिर लगा दीजिए तो हो जाएगा 25 5 25 से, फिर 25 को 5 से लगा दीजिए तो 5 5 25 हो जाएगा। 5 से लगेगा 5 इकाई 5। तो बताइए 4 गो 5 है ना, तो 4 गो 5 है, तो 5 का पूछा घात क्या है। तो बताइए 5 4 गो है तो 5 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बताइए 5 का पावर ये 4 घात कहलाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा है ना। 82 नंबर बिल्कुल आसान है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान है। कह रहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो बताइए परिमेय संख्या कौन हो जाएगा। 49/64 रूट में है, तो 49 को जब बाहर निकालेंगे तो ये 7 होगा, और 64 को निकालेंगे तो 8 होगा। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये सब 81 को निकालिएगा तो 9 निकलेगा, लेकिन 91 नहीं निकलेगा है ना, अपरिमेय हो जाएगा। ये देखिए 91 और बट्टा 51 नहीं निकलेगा, और कोई नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। बिल्कुल आपका यहाँ आंसर दे रहा है ना, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना, आंसर पे आपको हम निकाल कर बता रहे हैं ना। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत आसान है। कह रहा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, जो कि ऐसा क्वेश्चन आगे हम बताएं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या होता है, आपको याद रखना है ना। चलिए फिर से 85 नंबर क्वेश्चन मिल गया ऐसा क्वेश्चन। कह रहा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटे समय लगाता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इसका ऐसा जब क्वेश्चन आवे तो
आपको तुरंत एलसीएम निकाल देना है। बताइए जल्दी से, ये 3 1 3 5 का एलसीएम क्या होगा? तो बताइए 5 ये 3 से नहीं कटेगा, 1 से कट जाएगा। इसको दुगना कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, 10 3 से नहीं कटेगा तो इसको आप क्या कर दीजिए 15 कर दीजिए। तो 15 देखिए 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, इसलिए 1 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, है ना। तो एकदम बिल्कुल आसान है। 86 नंबर चलिए देखिए, ये और बिल्कुल आसान है। चलिए ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये 3 + √3 × 3 - √3 लिखा एक क्या संख्या है, तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा बताइए। इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, a + b और a - b आपको दिख रहा है ना। तो बताइए a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपका होता है a² माइनस क्या होता है, तो b² होता है। तो आप a मान लीजिए 3 का, है ना, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और b मान लीजिए आप √3 का, है ना, तो √3 का स्क्वायर कर दीजिए। चलिए ध्यान से जल्दी से देखिए, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और √3 को जब 2 बार करिएगा तो ये 3 निकलेगा। तो बताइए 9 में से 3 गया, क्या बच गया, 6 बच गया। तो बताइए कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, पूर्णांक, परिमेय या कोई नहीं। तो बताइए 6 के नीचे कुछ नहीं, कितना होगा, 1 होगा। तो 6/1 कौन संख्या हो जाएगा, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। आपका बिल्कुल आंसर सही है ना। तो चलिए 87 नंबर की ओर चलते हैं। चलिए 87 नंबर भी आपका एकदम आसान क्वेश्चन है। कह परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बट्टा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार होता है। तो बताइए आप जल्दी से, अगर ऐसा नियम रहे तो आपका एकदम आपको शांत होता है। आपको हमने बताएं कि शांत होने के एक फार्मूला होता है, यही होता है कि ऊपर में p आपका रहेगा, यानी कुछ भी रह सकता है, और नीचे में आपका होना चाहिए 2 के पावर m और बताइए 5 के पावर n के रूप में। तो बताइए ऐसा है, देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा शांत हो जाएगा, है ना। देखिए ऐसा नहीं कि आप देखिए ये 3 से आप ये 2 के पावर 3 और ये 2 के पावर 3 भी आप काट सकते हैं, तब भी ऊपर क्या बचा है, ऊपर बच गया 1, और यहाँ देखिए 5 के पावर 2 हो गया। तो बताइए 5 का पावर 2 आ गया, तब भी आपका ये शांत होगा। तो ऐसा नहीं कि 2 के पावर 5 के पावर रहेगा तब भी होगा, अगर अकेले अकेले दोनों आता है तब भी ये होगा शांत। आप समझ गए। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 88 एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे आए तो छूटना नहीं चाहिए। कह रहा 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होता है। अगर अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय पूछ दे तो वह भी संख्या एक अनंत होती है ना। चलिए 22/7 क्या है, तो बताइए 22/7 आपका एक परिमेय संख्या है, और 22/7 किसका मान है, तो पाई का मान है। पाई कौन संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है ना। ऐसा क्वेश्चन आपसे याद है। चलिए 90 नंबर। कह रहा भाग एलोग्राम a = bq + r में a = 72 है। देखिए a बराबर आपका 72 दे दिया है, और कह रहा यहाँ पर ध्यान से समझिए, फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। कह रहा b = 9, बताइए b बराबर हम 9 लिख दिए, तो q बराबर क्या लिखेंगे, बताइए q बराबर हम लिख देंगे 8, तो 9 ठीक कितना हो जाएगा 72। बताइए शेषफल में आपका क्या बच गया, r बराबर, तो r बराबर 0 बच गया। तो आपसे पूछा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन r बराबर क्या होगा, तो r बराबर आपका 0 होगा। आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन 91 को देखते हैं। चलिए 91 एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा महत्तम समावर्तक AB गुना लघुत्तम समावर्तक AB बराबर होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपसे तो छूटना नहीं चाहिए। कह रहा महत्तम और लघुत्तम बराबर होता है, जब आप दोनों को गुना कर देंगे तब ये बराबर हो जाएगा। तो बताइए लघुत्तम महत्तम A गुना B दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा, बताइए इसको गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा A गुना B, यानी लघुत्तम A और महत्तम B माना है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा C, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, A गुना B, है ना। 91 नंबर भी आप क्वेश्चन को समझ गए। चलिए 92 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। तो अशांत के लिए क्या होता है, तो आप इस प्रकार से, चलिए ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया कि अगर 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में नहीं रहे तो वह अशांत होगा। तो इसको आप देखिए ऑप्शन बाई भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए ये 18 आपका है ना, तो 18 को आप क्या करिएगा, ये देखिए 9 दूना का 18, और इसको 3 को करिएगा तो 3 3 9। तो बताइए जल्दी से आप, तो बताइए ये 3 के पावर और 2 के पावर आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और देखिए 3/8 है, तो ये 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन आपका और भी आसान है। कह निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या होगा। तो आपका कौन परिमेय संख्या, बताइए। √7 एक अपरिमेय संख्या है, 2/√7 ये भी अपरिमेय संख्या है, √3/√7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, आप इसको √25 को आप बाहर 5 निकालेंगे, 49 को आप 7 निकालेंगे, तो बताइए ये 5/7 परिमेय संख्या हो, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को आप समझ गए। चलिए 94 नंबर की ओर।
94 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो √3 आपका अपरिमेय है, √5/5 या अपरिमेय है, ये भी √7 अपरिमेय है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा तो बताइए, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, ये 2 बच जाएगा, 2 के नीचे कुछ नहीं, तो ये 2/1 परिमेय संख्या है, यानी 94 आपका बिल्कुल सही है ना। चलिए आप 95 की ओर बढ़िए। बताइए 95 में कह रहा है 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। तो बताइए 11/15 लिखा, तो 15 को आप कैसे लिख सीखिएगा। देखिए 15 को आप 5 × 3 कर दीजिएगा, तो ये 5 के पावर में तो आया, ठीक है, लेकिन ये 3 के पावर में आ गया है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या आसान हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए आपको 96 नंबर की ओर लेकर चलते हैं। देखिए 96 फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया जो कि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले बताएं। कारा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक दौड़ता है, तो बताइए 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा समय लगाता है, तो कब एक बिंदु पर मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको हम बताएं कि एलसीएम ले लीजिए। बताइए 2, 4, 6 का लघुत्तम क्या हो जाएगा। तो आप कैसे निकालिएगा, आपको हम डायरेक्ट निकालने के लिए बताते हैं कि सबसे बड़ी संख्या देखिए 6 है, तो 6 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, यानी इसको बड़ा कर दीजिए, 6 दूना का 12, तो 12 बताइए 4 से भी और 2 से और 6 से भी कट जाएगा, इसलिए आपका एलसीएम हो जाएगा 12। तो इसका हो जाएगा 12 घंटा के बाद हुआ एक बिंदु पर मिलेगा। तो 96 नंबर का आप समझ गए है ना। चलिए आपको हम 97 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 97 नंबर में आपका कह रहा है 11/25 का दशमलव प्रसार होता है। मतलब देखिए दशमलव में मान निकाल कर दिया ऑप्शन में, तो 25 से 11 में आप भाग दे दीजिए। देखिए ध्यान से 25 से आप 11 में भाग दीजिएगा, है ना, तो ये नहीं लगेगा, तो हो जाएगा 0 दशमलव, है ना, 0 दशमलव होगा तो यहाँ आ जाएगा 0। 25 से लगा दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी आपका 110 के नीचे 100 हो जाएगा। बताइए कितना बच जाएगा, ये 10 बच जाएगा, ये आपका कट जाएगा दशमलव के बदले में। तो दशमलव के बदले में आप क्या लिखिएगा, तो 0 लिखिएगा, है ना। तो 25 चौका हो जाएगा 100, यानी आपका पूरा पूरा कट गया। तो देखिए कितना बार में, तो 0.44। तो आपका ऑप्शन नंबर बताइए कितना हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में आप देखिएगा तो 0.44 आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो ये सी है। चलिए आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 98 नंबर की ओर। चलिए 98 नंबर में कह रहा 17/24 का दशमलव प्रसार होता है। तो बताइए 17/24 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने बताया आपको कि 24 को यानी गुणनखंड कर दीजिए। तो बताइए 24 को जब कीजिएगा तो कैसे होगा, देखिए आप ध्यान से, यानी 2 दूना का 4 होगा, ये 4 दूना का 8 होगा और 8 तिया का 24। तो बताइए 2 के पावर तो आ गया, लेकिन साथ में 3 का पावर आ गया, इसलिए शांत नहीं होगा, क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा। शांत कब होता, जब 2 के पावर और 5 के पावर आता तो ये शांत हो जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए ना। चलिए 99 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 99 नंबर आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया, करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो बताइए ऐसा क्वेश्चन को अब आप खुद से निकाल सकते हैं ना। 2.5 देखिए दिया, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये √25 रहता तो परिमेय हो जाता, लेकिन ये 2.5 है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1/3 संख्या है। तो बताइए 1/3 संख्या जो P/Q के रूप में हुआ परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 101 नंबर में कह रहा निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। बताइए परिमेय संख्या कौन है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताइए √2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, जो कि ये परिमेय संख्या, बाकी आपका सी डी सब अपरिमेय संख्या है। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। 102 नंबर आपका बिल्कुल आसान है। कह रहा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा। हमने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले बताया है ना। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या रहेगा तो उसका मासा 1 होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो केवल 1 से और स्वयं से कटे। चलिए इस बार भी हम आपको निकाल कर एक क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए ध्यान से आप समझिए। 2 अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या मान लीजिए 2 और एक मान लीजिए 3। तो 2 से आप लगाइए इसको, तो कितना बार में, एक बार में लग जाएगा। बताइए यहाँ 1 बच गया, यहाँ आपका ये 2 आ जाएगा। देखिए आपका 2 बार में ये कट गया। तो बताइए इसका मासा कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो आप कह सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए 102 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए 103 नंबर की ओर हम बढ़ते हैं। 103 भी आपका एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कह रहा √3/√12 क्या होगा। तो बताइए आप इस प्रकार से कैसे आप निकाल सकते हैं। √3/√12 आप देखिए ध्यान से कैसे लिखिएगा, यानी ऊपर में आपका √3 है और नीचे आपका 12 है, तो 12 को आप लिख सकते हैं √4 गुना √3, है ना। तो अब जब आप इसको निकालिएगा तो बताइए क्या होगा, तो उस ऊपर हो जाएगा √3 और नीचे हो जाएगा 4 का जब बाहर निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा और रूट में 3 बच जाएगा। तो बताइए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच गया ऊपर 1, नीचे बच गया 2, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, है ना। चलिए 104 नंबर की ओर बढ़ते हैं।
चलिए 104 भी आपका बिल्कुल आसान है। कारण निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है तो बताइए। आपका ए अपरिमेय है, बी भी आपका 2/√5 अपरिमेय है, आपका सी भी 3/√7 अपरिमेय है। तो आपका देखिए डी जो हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। चलिए इसको आप निकालिए। 75 को आप लिख सकते हैं 25 × 3, 25 तिया का 75 रूट में, और 48 को आप लिख सकते हैं √16, है ना। यानी इसको लिख सकते हैं √16 गुना आप लिखिएगा 3, 16 तिया 48। बताइए जल्दी से। 25 को जब बाहर निकालिएगा तो 5 निकलेगा, लेकिन √3 आपका अंदर में रह जाएगा, है ना। और 16 को निकालिएगा तो 4 निकलेगा, √3 आपका अंदर में रह जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। आपका बच गया 5 बटा कितना? तो बच गया ये 5 बटा क्या बच गया? तो 4 बच गया। तो बताइए 5/4 आपका हो जाएगा कौन संख्या? तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए 105 नंबर बिल्कुल आसान है। चलिए 105 नंबर में कह रहा कि दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से आप समझिएगा। दो क्रमिक मतलब लगातार संख्या, वो सम संख्या का HCF क्या होगा? तो मान लीजिए एक संख्या आपका 2 है सम संख्या, एक मान लीजिए 4 है ना, लगातार सम संख्या है। तो इसका मासा क्या होगा? तो आप लगा दीजिए, 2 दूना का हो जाएगा 4, ये कट जाएगा। तो बताइए दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होता है? तो 2 होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी है इस क्वेश्चन का, है ना। चलिए 106 नंबर और भी क्वेश्चन आसान है। चलिए 106 में कह रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के दो धनात्मक पूर्णांक में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो आपको पता होना चाहिए जब हम लगाते हैं इस फार्मूला से यानी ए बराबर BQ + R, ये भाग एल्गोरिदम का है ना। तो जब इसमें आप निकालते हैं तो ये बताइए किससे निकलता है? तो जो जिससे वो कटता है ना, और शेषफल में आपका 0 आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मासा। जिससे कटता है उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? मासा बोलते हैं। तो मासा इसमें कहाँ ऑप्शन है? तो आपका बी नंबर में, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। 107 में देखिए ध्यान से, कह रहे यदि भिन्न A/B में B और 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप में हो तब संख्या क्या होगा? हमने आपको ऐसा क्वेश्चन कितना करवाएं कि अगर जो संख्या 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में हो तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। तो बताइए ऐसा क्वेश्चन आपका कहाँ है? 2 के पावर और 5 के पावर में। तो देखिए ऑप्शन नंबर में आपका बी में है, यानी 2 के पावर और 5 के पावर में। बाकी आपका देखिए ए में है 3 के पावर 5 के पावर m के, है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना? तो आपका बी हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। कह रहा इनमें कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय कौन सी संख्या हो जाएगा? देखिए √9 है तो ये बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा परिमेय। देखिए 25 है तो बाहर निकलेगा 5 हो जाएगा, 49 निकलेगा 7 हो जाएगा। तो ये सब संख्या आपका परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जो कि आपका क्या है? तो अपरिमेय संख्या है ना। चलिए 109 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से समझिए ऐसा क्वेश्चन, अगर 12 1 1 2 फिर 1 1, अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए 1 1 इसमें रिपीट हो रहा है, ध्यान से आप समझिएगा। देखिए शुरू में 1 1 है, बाद में डबल 1 है, फिर 3 1 है, फिर 4 1 है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको रिपीट करता है तो वह संख्या अपरिमेय कहलाता है, आपको याद रखना है ना। चलिए 110 में कह रहा 25 कह रहा संख्याओं 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? बताइए ऐसा क्वेश्चन आगे भी मिला था, 25 और 50 का गुणनफल क्या हो जाएगा? 25 25 25 7 से और एक 0 है तो ये हो जाएगा कितना? 1250। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना, जो कि देखिए यहाँ संकेत में हल करके दिया है ना। चलिए 111 नंबर में बढ़िए। कारा निम्नलिखित में π/2 क्या है? तो π/2 आपका एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या, है ना। चलिए 112 नंबर में कारा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो बताइए निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 49/64, तो ये दोनों का बाहर निकल जाएगा, रूट से बाहर, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 113 नंबर की ओर बढ़ते। देखिए 113 आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो कि समझना होगा, है ना। कह रहा 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? तो आप क्या कीजिएगा, 1440 को आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। चलिए देखिए 1440 को जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 1440 है यह, है ना। चलिए इसको 2 से लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? ये 7 दूना का 14 हो जाएगा, 2 दूना का 4, 0 यानी 720 हो जाएगा। फिर लग जाएगा 2 से तो ये हो जाएगा कितना? बताइए 3 दूना का 6, एक बच गया तो 6 दूना का 12, ये 0 हो जाएगा 360। फिर ये 2 बार में लग जाएगा तो ये 18 दूना का 36 और 0 180 हो जाएगा। फिर ये 2 बार में लगेगा तो 9 दूना का 18, ये 0 हो जाएगा, यानी यहाँ आपका 90 आ रहा है ना। चलिए फिर 2 बार में लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? तो 45 दूना का 90। फिर देखिए 45 2 से नहीं कटेगा तो ये 3 से लग जाएगा, ये 15 तिया का 45। अब ये 3 से लगेगा, है ना। चलिए 3 से लगाइए तो 5 तिया का 15। अब देखिए यह नहीं लगेगा, तो आपसे पूछा है कि 2 का घात क्या होगा? तो 2 का घात बताइए क्या होगा? 2 देखिए गिन के कै गो है, 1 2 3 और एक 4 और एक 5। तो 2 का घात आपका हो गया क्या? 5 हो गया, है ना। तो ऐसा ऑप्शन आपका कहाँ है? तो देखिए ऐसा ऑप्शन आपका सी नंबर में है। आप 113 नंबर को आप समझ गए, है ना। चलिए 114 नंबर की ओर।
114 नंबर क्वेश्चन भी आपका एकदम बिल्कुल आसान है। कह रहा है 114 में 3√3 क्या है, तो बताइए 3√3 एक अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, तो एक अपरिमेय संख्या होता है। ऐसा क्वेश्चन आपको हम बताए हैं ना, 3√3 एक क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। चलिए 115 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 115 में कह रहा है कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए वास्तविक संख्या मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो वास्तविक रूप से 2 प्रकार के होते हैं। चलिए वास्तविक रूप से कैसे ये 2 प्रकार के होता है, तो आपको हमने बताया वास्तविक संख्या अपरिमेय और परिमेय संख्याओं को कहा जाता है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय होगा, इसीलिए इसको 2 मूल होगा, है ना। 116 नंबर आपका आसान क्वेश्चन है। कह रहा √8 क्या है, तो बताइए √8 बाहर नहीं निकलेगा तो यह एक परिमेय संख्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। चलिए 117 नंबर में √4 क्या है, तो √4 को जब बाहर निकालिएगा तो 2 निकलेगा, तो इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा। 118 नंबर में आसान है। कह रहा 2 + √3 क्या होगा, तो 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि एक परिमेय एक अपरिमेय का योगफल है ना, तो एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए 119 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 119 नंबर में कह रहा 4√2 क्या है, तो आप ध्यान से समझिए 4√2 क्या है। 4√2 एक अपरिमेय संख्या है। कहिए क्यों अपरिमेय संख्या है, तो आप बताइए √2 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं ना, तो एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है। आपका भी 120 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो 1/√2 क्या है, तो 1/√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।